अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बेबी का फैंसी ड्रेस यानी कि पार्टी वियर। तो उसके लिए मैंने ये ले लिया है नेट का पीस। 2 पीस है मेरे पास नेट के, ये इस तरीके से आपको कट पीस में मिल जाएँगे। उसके अलावा ये सिल्क का कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? तो इसमें हम प्लाज़ो भी बनाएँगे और जो स्लीव्स का पीस है वो अलग से यूज़ करेंगे, ठीक है? ये डबल तह में कपड़ा पड़ा है। आप सेम तरीके से बड़ा प्लाज़ो भी बना सकते हैं। मैं बेबी का बना के आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से कपड़े को आपने तिकोना कर लेना है, यानी कि आपने इसका ट्रायंगल बना लेना है। ऊपर से आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये नीचे से इतना ज़्यादा इसका फ्लेयर हो जाएगा, ठीक है? ये इस तरह से आपने करना है कपड़े को। अच्छा, आप बड़ों का बना रहे होंगे तो आप डबल कपड़ा रखेंगे और आप जैसे बेबी का बना रहे हैं तो बेबी के लिए तो इतनी ज़्यादा चौड़ाई की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको आप सिंगल भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा है, ठीक है? अब मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया तो ये डबल पीस हो गया। तो ये देखें इस तरह से हमने गोलाई में कट करना है, जैसे हम अम्ब्रेला कट करते हैं, सेम तरीके से कट करना है, ठीक है? तो ऊपर से मैं यहाँ पर इसकी विड्थ ले रही हूँ, जितनी की मुझे चाहिए। मैं यहाँ पर 7 इंच तक ले रही हूँ विड्थ और मैं यहाँ पर 24 इंच तक इसकी लेंथ रख रही हूँ। ये कम से कम आप 4 से 5 साल के बच्चे के लिए आराम से बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ऊपर से निशान लगाते हुए इस तरीके से इसकी मार्किंग करती हुई जाऊँगी कि ये आगे-पीछे ना हो। अच्छा, अगर आपका कपड़ा कम हो और आगे-पीछे हो जाए या फिर एक तरफ से कम हो तो आप नीचे की तरफ से जोड़ भी लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर आपका जॉइंट आ जाए, वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि फ्लेयर ज़्यादा होता है। उसके बाद 10 इंच पे मैं इसका आसन का निशान लगाऊँगी, इस तरीके से 10 इंच पे हमने मार्क कर लेना है, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है? तो ये इस तरह से आपने निशान लगा लेना है, ठीक है? तो ये निशान लग गया, अब मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी इसकी। कपड़े को आप अच्छे से बैलेंस कर लें। अच्छा, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो फिर आपको यहाँ पर पिन्स लगानी पड़ेंगी क्योंकि सिल्क का कपड़ा है तो ये आगे-पीछे हो जाता है, या कोई भी रेशमी कपड़ा होगा तो उसके आगे-पीछे होने का डर है, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से ये देखें फ्लेयर कुछ इस तरह से बनेगा, मैं अब आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखें दोनों साइडें रख ली ना, तो ये देखें ये 5 साल की बच्ची अगर है तो कितना ज़्यादा इसका फ्लेयर हो जाएगा, इसका लुक काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। आप इससे ज़्यादा मज़ीद बड़ा भी रख सकते हैं। मैंने 15-15 इंच तक रखा है, ये देखें दोनों फ्लेयर, यानी कि डबल फोल्ड में ये 15 इंच बन रहा है, ठीक है? 1 पाँचे का। तो इस तरीके से हमारी जो है कटिंग हो गई। अब हम इसकी शर्ट की कटिंग कर लेते हैं। शर्ट की लेंथ मैं नॉर्मल रखूँगी, नॉर्मल से भी बल्कि कम रखूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा रखी तो इसका फ्लेयर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर पीसों की विड्थ एंड लेंथ दिखा रही थी यहाँ पर कि कितनी है हमारे पास। दोनों पीसों की थोड़े से फ़र्क में है, एक पीस थोड़ा बड़ा है और एक पीस थोड़ा छोटा है, ठीक है? तो यहाँ मैं आपको इसकी विड्थ और लेंथ डबल फोल्ड करके दिखा रही हूँ दोनों पीसों की। तो एक पीस को मैं शर्ट के लिए यूज़ करूँगी और दूसरे पीस को मैं यूज़ करूँगी इसके नेक पीस के लिए। तो यहाँ मैंने डबल फोल्ड पे कपड़ा रखा है 8 इंच पे और लेंथ रखी है मैंने शर्ट की 19 इंच पे, ठीक है? तो इस तरीके से हमने रखना है कपड़े को और यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी। पहले पीस को अलग कर लूँगी। अच्छा, ये जो साइड पे पीस बचा हुआ है इससे हम बेबी का दुपट्टा बना सकते हैं ईज़िली, लेकिन दुपट्टे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं नेक पीस इस तरीके से इसका बना रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैं इसके 5 बाय 5 पे निशान लगाऊँगी इस तरीके से। डिपेंड करता है बच्चा आपका कितना हेल्दी है, आप चाहें तो 5 पे भी ले सकते हैं इसके। चेस्ट के लिए मैं ले रही हूँ 6.5 इंच तक और वेस्ट के लिए लिया मैंने 6 इंच और हिप एरिया से मैंने 7 इंच पे मार्क किया। आप इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं, देख रहे हैं आप एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें मौजूद है। इस तरह से बस ये मैंने फिटिंग का निशान लगाया। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने 1 इंच पे रखकर कटिंग कर लिया है क्योंकि ये 1 इंच जो है हमारा स्टिचिंग का मार्जिन है। तो यहाँ से मैं इसके चौक का निशान लगा रही हूँ क्योंकि चौक वाली हमने शर्ट बनानी है। उसके बाद सिल्क का कपड़ा लेना है, सेम तरीके से हमने डबल फोल्ड करके बिछाना है। जाली वाले कपड़े यानी कि नेट वाले पीस को हमने कटिंग वाले पीस को रखना है इस पे फोल्ड करके इस तरह से और इसके साथ हमने कट कर लेना है, ठीक है? तो बस हमने सेम तरीके से रखकर हमने इसे कट कर लिया डबल फोल्ड में। अब हम सेकंड पीस को ले लेंगे यहाँ पर, ये सेकंड पीस मैंने ओपन कर लिया। अब मेन काम हमने करना है इसका नेक पीस रेडी करना है जिससे हमारे स्लीव्स अटैच होंगे। डबल फोल्ड में कपड़े को करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट कर लूँगी। कपड़े को बैलेंस रखना है बिल्कुल हमने। 19 इंच पे इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी है 10 इंच 4 फोल्ड पे, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे जितनी इसकी लेंथ चाहिए वो 17 इंच में ले रही हूँ। आप चाहें इससे कम भी कर सकते हैं। अच्छा, आप स्लीव्स को चेक कर लें, मेजरमेंट रख लेंगे कितनी आपको रखनी है, ठीक है? 5 साल के बच्चे के लिए इतनी बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये मेरा पीस है, इस पीस को मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। चौड़ाई आपने देखी कितनी ज़्यादा थी इस कपड़े की, इससे कम और ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। अगर कम रखेंगे तो फिर उसी हिसाब से स्लीव्स बनेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी रखने थे इसलिए मैंने पूरा का पूरा कपड़ा इस पे रख लिया। अब ये सारे के सारे पीस इस तरीके से रखने के बाद हमारा ड्रेस कैसा बनेगा ये आपने देखना है। तो सबसे पहले मैं इसका नेक कट कर लूँगी। स्लीव्स बस हमने वैसे ही चौड़े रखने हैं, बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे स्टिच कैसे करना होगा। तो डेप्थ मैंने यहाँ पर दी है 3 इंच की। अच्छा, मैं फ्रंट और बैक का नेक सेम रख रही हूँ, इसी तरीके से रखकर हमने कट कर लेना है, ठीक है? तो ये हमारा जो है नेट वाला पीस का मैंने नेक कट कर लिया है। सेम तरीके से हमने इससे भी कट करने लेना है, सिल्क वाले कपड़े को भी, ठीक है? तो आप पहले चाहें तो कट कर सकते हैं और बाद में भी चाहें तो कट कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए आप इस पीस को रखेंगे नेट वाले पीस को और इसे चाहें तो कट कर लें पहले, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं जैसे कि मैं स्टिच कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी तरीका है अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो। इस पीस को आप इस तरीके से रखकर सेट कर लीजिए। उल्टे और सीधे को देख लीजिएगा कि कौन-सा साइड है। ये जो है मैंने दोनों के फ्रंट साइड एक दूसरे के आमने-सामने कर लिए हैं, तो बैक साइड से ये स्टिच होगा, ठीक है? सबसे पहले मैं इसे अच्छे से पिन अप कर लूँगी ताकि कपड़ा आगे-पीछे ना हो। ये देखें, चारों तरफ से मैंने पिनें लगाई हैं क्योंकि ये कपड़ा बिल्कुल मैं गुम सिलाई से स्टिच करूँगी, कहीं से भी धागा ना निकले। सबसे पहले मैं इसका दामन स्टिच कर लूँगी, ठीक है? तो यहाँ से मैंने पहले करना है दामन स्टिच इसका और चारों तरफ से मैंने सिलाई लगानी है। देख रहे हैं आप, चारों तरफ सिलाई लगा रही हूँ, नेक की भी सिलाई लगाई है मैंने। ये सिलाई लगाई, बस नीचे से इसका जो है ना हिस्सा ओपन है। तो ये देखें, ये यहाँ से भी हर तरफ से मैंने इसे स्टिच कर लिया। अब मैंने इसे कपड़े को नेक वाले पीस को कट करना है और उसके बाद बारीक-बारीक इसमें कट लगाने हैं चारों तरफ से। पूरी शर्ट पे मैंने लगाने हैं, ठीक है? सेम तरीके से हम बैक पीस को भी इसी तरीके से बनाएँगे। ये फ्रंट पीस को हम बना रहे हैं इस तरह से। ये देखिए छोटे-छोटे हमने कट लगा लेने हैं। इसके आर्म होल वाली जगह पे भी इस तरीके से हम बारीक-बारीक कट लगा लेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से कर लेना है, उसके बाद बस हमने सिंपली इसे फ़ोल्ड कर लेना है। तो वैसे तो आपको पता है सिल्क का कपड़ा निकलता है, आप चाहें तो ओवरलॉक भी करा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल गुम सिलाई से बनाया है। अगर आप चाहें तो जो शोल्डर वाली जगह से जो आर्म होल वाली जगह है, इसे हम दूसरे तरीके से भी गुम तरीके से स्टिच कर सकते थे, ठीक है? लेकिन ये मैंने सबसे ज़्यादा आसान तरीका बताया है। अगर आपको मुश्किल हो तो इस तरीके को आप फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये देखें, अब कहीं से भी आपका कोई कपड़ा निकलने वाला नहीं है और ये इस तरीके से जो साइड वाली जगह है, वो वैसे भी फिटिंग में आ जानी है। तो ये दोनों पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब ऊपर से मैंने इसके शोल्डर को भी स्टिच कर लिया है।
तो दोनों साइड हो गए। अब फिटिंग हमने लगा लेनी है इसकी। सिंपल, कितना ईजी हमारी जो शर्ट है वो रेडी हो गई है। ये देखें, बस निशान तक हमने इसे स्टिच करना है। साइड पे हमारी चौक्स आ जाएंगी, तो यहाँ पर हमने लेस लगानी है इसके, ठीक है। तो आप चाहें तो पहले आप इसकी चौक बना लें, फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए और फिर आप लेस लगा लें जैसे आपको ईजी लगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसे सेट कर लिया है। अब यहाँ देखें, इस तरीके से आपने चौक बनानी है। तो मैंने कई वीडियोज़ में चौक बनाने का तरीका बताया हुआ है। सिंपल ये चौक आपने बनानी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी आपको। अच्छा, नीचे की तरफ से हम फोल्ड नहीं करेंगे कपड़े को, इसलिए क्योंकि नेट का पीस है तो धागे नहीं निकलने वाले। तो ये देखें, ये दोनों तरफ से मैंने चौक को फोल्ड कर लिया, नीचे की तरफ से फोल्ड नहीं किया। ये लेस का पीस हमने लेना है, इस तरह से हमने रखकर स्टिच कर लेना है, ठीक है। ये ऐसे रखकर थोड़ी सी स्पेस रखकर हम ऊपर की तरफ रखकर इसे स्टिच करेंगे, ठीक है। ये चौक से थोड़ा सा ऊपर रखा है। उसके बाद ये जो हमने लेस को अलग से मैंने निकाला था, ब्लॉग में आपको बताया था कि किस तरीके से हम रीयूज़ कर लेते हैं चीज़ों को। तो ये पहले से लगी हुई लेस थी, उसे मैंने यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब हमने नेक पीस रेडी करना है किस तरह, ये आपने देखना होगा। यहाँ मैं लेस का पहले आपको मेजरमेंट दिखा रही हूँ कि ये लेस जो है ये कम से कम 20 इंच तक है, ठीक है। अगर ये 24 इंच तक होती या 22 इंच तक होती तो भी ये हमारी लेस बिल्कुल पूरी होती। अब मैं इसे भी पूरा कर ही लूँगी क्योंकि बेबी छोटी है और कमज़ोर है, तो आराम से ईज़िली ये हो जाएगा। कमज़ोर से मुराद ये है कि आराम से हम इसे बना लें। अगर बेबी ज़रूरत से ज़्यादा हेल्दी हो तो फिर आपको लेस जो है ये कम पड़ जाएगी। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, अगर आप खुद खरीदने जा रहे हैं तो कम से कम 25 इंच तक हो, ताकि आपको आसानी हो। ये मैं जो है इसका लास्ट तक पीस इसका यूज़ करूँगी। ऊपर से मैं इसकी लेस उकेड़ दूँगी। ये देखिए, लेस मैंने इसकी निकाल दी इसकी। ये बचा हुआ पीस था मेरे पास, इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से ली, मैंने ब्लॉग में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मैंने ये क्यों बनाया, कैसे बनाया। अब ये देखें, ये सिल्क वाले पीस पे इस तरह से लेस को हम रखकर स्टिच करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये हेड पीस को भी हमने इसके लिए भी पीस कट कर लेना है। ये पीस मैं कट करूँगी यहाँ से। ये स्लीव्स के लिए 2 पीस हैं, कफ बनाने हैं हमने, और ये नेक का पीस है। तो ठीक है, इस तरीके से हमने इसके ऊपर रखकर फोल्ड करके हमने स्टिच करना होगा। नेक वाले पीस के लिए मैंने इससे लेस ऊपर से मैंने इसलिए हटा दी थी क्योंकि नेक का पीस है, तो नेक पे बेबी को इस तरीके से रैशेज़ वगैरह ना बने और इतनी ज़्यादा विड्थ भी ना हो। तो कफ के लिए बिल्कुल ठीक है। जो दोनों कफ हैं वो 5-5 इंच तक आए हैं और जो नेक का पीस है वो कम से कम 10 इंच तक आया है, क्योंकि आपको पता है 20 इंच तक ये पीस था मेरे पास लेस का। तो इस तरीके से कपड़े को हमने जो है एक तरफ से स्टिच कर लेना है सेम। बस असल में हमने इसकी बेस बनानी है नीचे से इस तरह से, बस इसे हम रखकर फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये देखें, कपड़े को एक्स्ट्रा रख के हम स्टिच करेंगे और दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये किनारों को आपने इस तरह से रखकर स्टिच करना है। इस तरह से देखें, स्टिच करके हम दूसरी तरफ फ्लिप कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने फ्लिप कर लेना है, ठीक है। या आप चाहें तो काफ़ी स्टाइल में बना सकते हैं, जैसे कफ बनाए जाते हैं उस तरह भी बना सकते हैं, या इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पीस मैंने इसमें लगाए हैं सेम लेस के पीसेस के, जितने जितने लेस की चौड़ाई और विड्थ है सेम उसी हिसाब से मैंने रखा है कपड़े को। मैंने आपको बताया था कि लेस जो है वो थोड़ी सी कम पड़ रही है 2 से 3 इंच तक, तो ये 2 से 3 इंच का मैं एक्स्ट्रा पीस रख रही हूँ इस तरह से, ठीक है। ये फोल्ड होगा तो यहाँ पर हमारे जो है वो बटन अटैच हो जाएंगे इसे बंद करने के लिए। अब अगर यहाँ पर लेस पूरी होती तो मुझे ये पीस अटैच ना करना पड़ता, तो मैं यहाँ पर इसलिए आपको बता रही थी कि आपको पीस जो है वो लेस जो है वो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो तो आपको आसानी होगी। इस तरीके से आपको पीसेस अटैच नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। कम से कम 25 इंच तक लेस होगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये देखें, 10 इंच तक हमारी जो है नेक का पीस बना है। 2 इंच तक जो पीस है वो एक्स्ट्रा रखा है मैंने बटन वगैरह लगाने के लिए। अब जो लेस वाला पीस है उस पे दोनों साइडों पे मैं 2-2 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। देख रहे हैं आप, 1 और 2 और 10 और 9। उसके बाद सेंटर का मार्क लगा रही हूँ, सेंटर में 1 इंच का मैं मार्क लगा रही हूँ, ठीक है। ये जो बीच वाला हिस्सा है जो है इसे हमने रहने देना है और हमने बनाने हैं इधर स्लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स अटैच करने किस तरीके से, ये पहले आप देख लीजिए। इस स्लीव्स का कपड़ा मैंने ले लिया है दोनों साइडों पे, यानी कि इसकी जो दोनों तरफ है इसमें हमने चुनट्स लगानी है और चुनट्स हमने बहुत घनी लगानी है क्योंकि कपड़ा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में है। बस हमने उस अकॉर्डिंग लगानी है कि जितनी हमारे पास नेक का पीस है 3 इंच तक हमारे कपड़े की प्लेट्स में ये कपड़ा चाहिए। देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा विड्थ है, तो इसमें हमने कम से कम इस तरह लगाना है कि ये 3-3 इंच पे इसी प्लेट्स रेडी हों। ये देख रहे हैं आप, अगर एक बार में प्लेट्स ज़्यादा चौड़ी लग जाए यानी कि 5 से 6 इंच की, तो आप दोबारा उनके ऊपर प्लेट्स लगा के उन्हें 3 इंच पे बराबर कर लीजिए, ठीक है। अब जब ओपन जो स्पेस थी ना 3 इंच वाली, उस पे हमने इसे स्टिच कर लेना है। जो लास्ट में 2 इंच है और सेंटर में 1 इंच है, उस पे आपने ख्याल रखना है कि स्टिच नहीं करना। जो हमने मार्किंग की जगह रखी है, जो सेंटर में 3 इंच बचा हुआ है उसी पे स्टिच करना है, ठीक है। लास्ट में से 2 इंच हम छोड़ेंगे, सेंटर में से 1 इंच जाएगा और फिर लास्ट में से 2 इंच बचेगा, ठीक है। और जो हमने बटन लगाने वाली जगह है उसे छोड़ देना है, ठीक है। उस पे बिल्कुल भी स्टिच नहीं करना क्योंकि वो बिल्कुल बीच में आ जाएगी अंदर की साइड, ठीक है। तो लेस ऊपर आनी है, लेस पूरे नेक के हिसाब से पूरी है। 1 इंच आप यहाँ से जगह छोड़ रहे हैं, बेबी के अकॉर्डिंग बनाइएगा। ये कम से कम 4 से 5 साल की बच्ची के लिए है, आप उस हिसाब से बनाइएगा, आपकी बेबी जिस तरह हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हम सेट करते जाएंगे और स्टिच कर लेंगे और लास्ट में से भी 2 इंच की स्पेस रख लेंगे। सेंटर में से हमने 1 इंच छोड़ा है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो इस बात का बस आप ध्यान रखेंगे, आपका ये नेक पीस रेडी हो जाएगा और नीचे से अब हम इसे कफ लगा लेंगे इस तरह से। ये बस ये हमने नॉट्स तो लगा ली हैं, बस यहाँ से हमने कफ लगाकर स्टिच कर लेना है। अच्छा, आप ये नेट है, ये कपड़ा ना ही ये ख़राब होगा और ना ही इससे धागे निकलेंगे, इस वजह से आप इसे इस तरह रख कर भी स्टिच कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि गुम सिलाई से आपने स्टिच करना है तो आप उस तरह से करेंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, लेकिन मैंने आपको सबसे ईजी तरीका बताया है, ठीक है। इसकी जगह अगर आप कोई शेफून वगैरह का कपड़ा यूज़ करेंगे या किसी और किस्म का कपड़ा, तो आपको गुम सिलाई से ही स्टिच करना होगा क्योंकि उनके धागे निकलते हैं। अब यहाँ पर आप जिस तरह के बटन लगाना चाहें लगा सकते हैं, इस तरह से हुक वाले लगा सकते हैं या हुक्स भी लगा सकते हैं, यहाँ पर फैंसी बटन भी लगा सकते हैं ऊपर की तरफ रखकर, तो जिस तरह की आपको ईजी लगे, ठीक है ना। हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा लिए जिस तरीके से मुझे चाहिए थे। देखें, अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था 2 इंच का वो अंदर आ गया और उसके बाद आ गई अब ये हैंगिंग्स जो मैंने ऑलरेडी उस पर भी लगाई थी, हेयर बैंड में भी। तो ये अब हम यहाँ पर सेंटर में स्टिच कर लेंगे, ठीक है। ये हम सुई धागे की मदद से लगा लेंगे, 3 से 4 लगा लेंगे यहाँ पर जितना गैप है इसके अंदर सेंटर वाली जगह से, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम प्लाजो पे। हमारा नेक पीस भी रेडी हो गया, बस लास्ट में फिर मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाऊंगी। अब आपको प्लाजो की स्टिचिंग देखनी होगी
जैसे रेडी टू वेयर ड्रेस के स्टिच किए जाते हैं हम वैसे स्टिच करेंगे। ये देखें, इसे इस तरीके से आपने सबसे पहले ये बाहर का जो स्टिच होता है लेग्स वाली साइड का, वहाँ से आपने स्टिच लगा लेना है, ठीक है। पहले ये वाला स्टिच लगा लिया हमने नीचे की तरफ जो होता है, ठीक है। ये लगा लिया, आसन का हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। दोनों साइड स्टिच करने के बाद अब आसन आपने कैसे स्टिच करना है ये देख लें। एक साइड को इस तरह से मोड़ के सीधा कर लेंगे, ये हमने सीधा कर लिया। अब दूसरा वाला जो पीस है उसके अंदर हमने इंसर्ट करना है इस तरीके से कि हमारे आसन जो है एक दूसरे के आमने सामने आए। अब ये देख रहे हैं कि एक का फ्रंट साइड है और एक का बैक साइड है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको बिल्कुल सेट कर लेना है। ये देखें, अब आसन वाली साइड को हम एक दूसरे से इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है, बराबर कर लेंगे। अब आप अच्छे से सेट कर लेंगे, ये देखें, दोबारा से मैं दिखा रही हूँ, ये देखें अच्छे से सेट हो गया। अब इस तरह से सिलाई लेके जानी है, सिलाई को रोकना नहीं है, एक तरफ से स्टार्ट करनी है, दूसरी तरफ खत्म करनी है इस तरह से, ठीक है। यहाँ रखकर मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी, बस ये ईजिली आपका स्टिच हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पंचा आप इस तरह से अंदर से निकाल लीजिए। तो ये देखिए कितना अच्छे से स्टिच हो गया। ये हमारा आसन वाला भी हो गया, ठीक है। आप इस तरह से चाहें किसी भी शलवार को इसी तरह भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन प्लाजो के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम नेफा बना लेंगे इलास्टिक डालने के लिए और थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे इलास्टिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने इलास्टिक भी ले लिया और मैं इसे सेफ्टी पिन की मदद से अंदर इंसर्ट कर लूँगी और ये लास्ट में से जो जगह बचेगी इसमें मैं अच्छे से स्टिच लगा के इसे इस तरीके से सेट कर लूँगी, ठीक है। हम इसे अच्छे से इलास्टिक को खींचेंगे और ये अपनी जगह सेट हो जाएगा। और जहाँ से हमने इलास्टिक इंसर्ट किया था वहाँ से ज़रूर बंद कीजिए, स्टिच लगा लीजिए ताकि ये पक्का हो जाए। उसके बाद ऊपर भी एक स्टिच लगा लीजिए, टॉप स्टिच लाजमी लगाइए, इससे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा और नीचे से इसके पाँचे क्योंकि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसे पिको करवा लेंगे। अब मैं इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ आपको पूरे ड्रेस की। ये देखिए मैंने इसकी जो प्लाज़ो है इसमें मैंने पिको भी करवा ली है गोल्डन कलर की, ठीक है ना, क्योंकि ये ड्रेस पे जो वर्क है वो गोल्डन कलर का ही है। तो इस तरीके से ये बनकर रेडी हुआ है ये पूरा ड्रेस ओवरऑल, ठीक है। अभी मैं आपको रख के भी दिखाती हूँ और बेबी को पहना के भी दिखाती हूँ कि ये पहनने के बाद किस तरह का लगेगा। ये देखें इस तरह से ये इसके जो है स्लीव्स हो गए, कफ और स्लीव्स, और ये नेक पीस हो गया इसका। इसमें किसी भी किस्म की आपको ज्वेलरी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने लिए भी बनाते हैं तो सेम मेथड को फॉलो करते हुए बस मेजरमेंट के हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें इस तरीके से पूरा ओवरऑल लुक आ रहा है इसका। तो अभी मैं आपको नेक पीस इसके ऊपर सेट करके भी दिखाती हूँ किस तरह लगेगा। अच्छा मैंने ना नेक के ऊपर भी इसके यही हैंगिंग्स अटैच कर दिए जो मैंने नेक पीस पर भी लगाए थे, ठीक है ना, वही जो सिक्के वाले स्टाइल में थे। तो इस तरह की कोई भी हैंगिंग्स वगैरह हैं तो आप लगा सकते हैं। ये इस तरह से पूरा ड्रेस है। ऊपर मैंने इसका हेयर बैंड भी बनाया है और हेयर बैंड पे भी मैंने सेम हैंगिंग्स लगाई हैं। हेयर बैंड पे मैंने नाम भी स्टिच किया है और इसकी वीडियो अलग से आएगी इंशाल्लाह जल्द ही। और बहुत ईज़ी तरीके से हमने बना लिया था ये, और यही सेम हैंगिंग्स हमने हेयर बैंड वगैरह और पूरे ड्रेस पे भी यूज़ की हैं। इस तरीके से ये पूरा ड्रेस बना है। इसके अलावा मैंने मिनी ब्लॉग भी शेयर किया था आपके साथ, जिसमें मैंने सारा बताया था किस तरीके से और कब मैंने बनाया था। बैक साइड पे भी मैंने लेस वगैरह अटैच की है ये पहनने के बाद। तो वीडियो पसंद आई हो, ये कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और मज़ीद वीडियोज़ के लिए। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।